दोस्तों, मैं हूँ रोहिताश कुमार विक्की, लाइफ कोच एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। और आज बेटी दिवस है और बेटी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको ऐसे 8 सूत्र, ऐसे 8 मंत्र देने वाला हूँ जहाँ आपकी जो बेटियाँ हैं उनका लेवल अगर आज यहाँ है तो वो लेवल काफ़ी ऊंचा जाने वाला है। ओके दोस्तों, हमारे समाज में बच्चियों के प्रति, बेटियों के प्रति बहुत सी नेगेटिव धारणाएं आज भी हैं, जबकि हम 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं। आज भी स्थिति यह है कि बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है। आज भी बेटियों के बारे में हमारी जो सोच है वो सारे लोगों की तो नहीं, कुछ लोगों की बड़ी घटिया सोच है। देखिए, तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो इस बात की है कि हम बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में अपनी सोच को बदलें। ओके, वो भी एक कुदरत का एक नायाब तोहफ़ा है। ओके, उनकी परवरिश करना, उनका संरक्षण करना, उनके मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ आपको 8 ऐसी बातें जिनको आप ग्रहण करके अपनी जो बेटियों का जो लेवल है उसको काफ़ी ऊंचा कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला सूत्र है शिक्षा। आज तक दुनिया में जितनी भर क्रांतियाँ हुई हैं सारी शिक्षित लोगों ने की हैं। शिक्षित होकर ही एक व्यक्ति, जो राजनीतिज्ञ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, उनको समझ सकता है, और शिक्षित होकर ही व्यक्ति जो धर्म के नाम पर हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है, धर्म के नाम पर जो अत्याचार हमारे साथ किए जाते हैं, उनको समझ सकता है। शिक्षित होकर ही हम अपने व्यक्तित्व का पूरा विकास कर सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति, जब लड़की शिक्षित होती है तो वो न सिर्फ खुद शिक्षित होती है बल्कि वो 2 परिवारों को, 3 परिवारों को शिक्षित करती है। तो अगर बेटियों की तरक्की के रास्ते खोलने हैं तो हमें उनको शिक्षा दिलानी होगी, उच्च शिक्षा। ओके, डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो सेनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वो ये बात भी कहा करते थे कि मैं किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना इस बात से मानता हूँ कि उस समाज की जो बहन बेटियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो कितनी शिक्षित हैं। तो दोस्तों, पहला मंत्र है शिक्षा। बच्चियों को ज़रूर पढ़ाइए, ज़रूर पढ़ाइए आप। ओके, और न सिर्फ पढ़ाइए बल्कि उनको उच्च शिक्षा दीजिए, उच्च शिक्षा दिलाइए। ओके दोस्तों, मेरा दूसरा पॉइंट है, जो मेरी दूसरी बात है वो है स्वास्थ्य। महिलाओं के साथ बहुत सी त्रासदियाँ होती हैं। बच्चियाँ जब टीनेजर्स होती हैं तो उनको मासिक धर्म की समस्या पैदा होती है। एक बच्ची जब प्रेग्नेंट होती है और जब शादी हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है, तब से लेके तमाम प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद में तमाम तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। ओके, तो एक तो ये कि जो तमाम बच्चियां हैं, तमाम जो महिलाएं हैं, उनमें एनीमिया की बीमारी पाई जाती है। एनीमिया मतलब खून की कमी। ओके, तो ये अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहकर, तो बच्चियाँ हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति अवेयर अवश्य करें और उनको कोई भेदभाव न करें उनके साथ खाने पीने में। अक्सर लोग हैं, लड़के लोगों को तो अच्छा खाना देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं, लेकिन लड़कियों को बचा कुचा खाना पड़ता है। और अक्सर जो घर की महिलाएं हैं वो रात का रखा हुआ खाना, बासी खाना या फिर बचा कुचा खाना खाती हैं। तो एक बात सदा ध्यान रखिए कि जैसे पहले रेल का इंजन चलता था, उस रेल के इंजन को चलाने के लिए एक मोटा कोला उसके इंजन में झोंकना पड़ता था। बस सेम स्थिति हमारी बॉडी के साथ है। अगर हम बॉडी को पर्याप्त पोषण वाला खाना देंगे, पर्याप्त पोषण देंगे, उचित पौष्टिक आहार देंगे, तभी हम आगे चल सकते हैं। और अगर आपकी बच्चियों का स्वास्थ्य सही है तो ये उनकी एक संपत्ति है। तो शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य पे फोकस करना है। बीमार होती है तो लापरवाही नहीं बरतनी है, नीम हकीमों से इलाज नहीं कराना है, मेडिकल स्टोर से दवा लेके नहीं, उसको प्रॉपर तरीके से डायग्नोस्ट करना है। तो मैंने दूसरा पॉइंट आपको बताया स्वास्थ्य।
तो स्वास्थ्य पे ध्यान देना है बच्चियों के। ओके, तो दोस्तों मैं तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ता हूँ। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्किल, हुनर। आप अपनी बच्चियों को शिक्षा के साथ साथ कुछ न कुछ हुनर सिखाएं। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर सिखाइए। और इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश का ज़माना है, स्पोकन इंग्लिश सिखाइए। इसके अलावा तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं, तमाम नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनमें दुरुस्त कीजिए। केवल एकेडमिक पढ़ाई से बात नहीं बननी है। हमारे हाथ में अगर हुनर है तो हम सारी लड़ाइयाँ जीत सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है इस बेटी दिवस के अवसर पर कि उन्हें न सिर्फ शिक्षित करिए, न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, बल्कि उनको स्किल भी सिखाइए, उनको हुनर भी सिखाइए। और उनकी जैसी योग्यता है, ओके, उस योग्यता के हिसाब से हुनरों की तमाम हुनर हैं, आप उन हुनरों को सिखा सकते हो। आप कंप्यूटर सिखाइए, स्पोकन इंग्लिश सिखाइए, आप तमाम टेक्नोलॉजी है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, उनसे वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकती हैं। तो आप हुनर का सहारा लीजिए, बेटियों को हुनर दीजिए, स्किल सिखाइए, उन्हें नई नई स्किल सिखाइए। दोस्तों, बच्चियों को शिक्षित बनाने के साथ साथ अगर उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाया तो वो सब बेकार है। जितनी बार महिलाओं का, जितनी बार लड़कियों का अगर शोषण होता है ना, उसके पीछे एक ही चीज़ है, उनमें पर्याप्त स्किल नहीं है, पर्याप्त उनमें जो नॉलेज है, स्किल है, एप्टीट्यूड है, उसकी कमी है। तो पढ़ाई का जो उद्देश्य है, जो भी पढ़ाई कराते हो, जो भी शिक्षा दिलाते हो बच्चियों को, आपका उद्देश्य उनको आत्मनिर्भर बनाना भी होना चाहिए। एक आत्मनिर्भर जब बच्ची बन जाती है तो फिर उसकी जो सास ससुर है ना, वो भी कुछ आँख खुली रखते हैं, कुछ आँख अध खुली रखते हैं। वो अपने तरीके से ज़िंदगी को जी सकती है, वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकती है। तो शिक्षा के साथ साथ अपनी बेटी को आत्मनिर्भर जरूर बनाएं। और ये बेटी दिवस के अवसर पर ये संकल्प लीजिए कि मुझे न सिर्फ शिक्षा दिलानी है, न सिर्फ उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, न सिर्फ उसको स्किल सिखाने, बल्कि मुझे उसको आत्मनिर्भर बनाना है। मुझे अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा करना है। दोस्तों, मेरा अगला 5वां पॉइंट है कानूनी जानकारी। आप अपनी बेटियों को कानूनी जानकारी दिलवाइए। कानून की जो अनभिज्ञता है ना, वो क्षम्य नहीं है। ये बहाना नहीं चलता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। तो देखिए, एक बच्ची पैदा होने से पहले ही क्या कानून है, ओके, गर्भ समापन, गर्भ की सुरक्षा का कानून, गर्भ समापन का कानून, ओके, और चाइल्ड मैरिज का कानून, मैरिज का कानून, कोर्ट मैरिज का कानून, ओके, हस्बैंड बुलाने नहीं आता है तो उसका क्या कानून है, दहेज का क्या कानून है, देखिए, और दहेज का ही नहीं, घरेलू हिंसा है उसका क्या कानून है, तलाक है, तलाक का क्या कानून कहता है, और जो संपत्ति में अधिकार है जो बेटियों का, जो बच्चियों का, वो क्या है, ओके। इन सब अगर आप कानूनी जानकारी देते हैं तो बच्ची को आप एम्पावर करते हैं एक लीगल रूप से। तो शिक्षा के साथ साथ और स्वास्थ्य के साथ साथ और स्किल सिखाने के साथ साथ, आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ आप बच्ची को दीजिए कानूनी जानकारी। आप उसको उसके अधिकारों के बारे में अवेयर कीजिए। मैं ये नहीं कहता कानूनी जानकारी कानून का अंतिम अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी बच्ची को पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से उसकी क्या स्थिति है किसी भी मामले में। इसलिए अपनी बच्चियों को कानूनी शिक्षा दिया जाना बहुत 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 ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा 6वां पॉइंट है जागरूकता, अवेयरनेस। आज का जो माहौल है ना, वो इस तरह का माहौल है कि बच्चियों को अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों को बताइए, बच्चियों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी आपको बताना है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। कोई आदमी अगर वो ये वाला पोर्शन, हुट वाला पोर्शन या चेस्ट वाला पोर्शन या सामने का पोर्शन या पीछे का पोर्शन जननांगों का,
उसको टच करता है तो निश्चित रूप से ये बैड टच है, वो गलत नीयत से उसको छू रहा है। बच्चों को ये अवेयर करिए इस मामले में, ओके, क्योंकि उनका यौन शोषण हो सकता है बच्चों का। तो ऐसा कोई करता है, वो चाहे उनका डॉक्टर हो सकता है, वो टीचर हो सकता है। डॉक्टर अगर छूते हैं तो माँ बाप की उपस्थिति में छुएंगे, अगर कोई मेडिकल परीक्षण की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसी जगह पे आपको साथ रहना है। कोई व्यक्ति है, वो घर के लोग भी हो सकते हैं, वो बाहर के लोग भी हो सकते हैं, आप उनको अवेयर कीजिए कि वो आपके ये जो बैड टच करते हैं तो आपको अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को बताना है, मतलब घर में बताना है, मम्मी को बताना है, पापा को बताना है, या जो घर के बुजुर्ग हैं उनको बताना है, स्कूल में है तो स्कूल की टीचर को बताना है या उनकी प्रिंसिपल को बताना है, और वो चीख निकालनी है, उस जगह को छोड़ देना है। ओके, तो बच्चों को अवेयर कीजिए। आज का जो माहौल है उसमें आप अवेयर कीजिए गुड टच के बारे में, बैड टच के बारे में। बच्चों को अवेयर कीजिए। जो उनका जो टीन एज होती है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जो टीन एजर्स होती है, जो मासिक धर्म का जो चक्र चलता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह से उनको हैंडल करना है, इसके बारे में बच्चों की माँ का दायित्व है कि वो उसको समझाएं किस तरह से ये जो प्रॉब्लम पैदा हो जाती हैं तो इनको किस तरह से हैंडल करके चलना है, इनके बारे में अवेयर करना ज़रूरी है। इसी तरह से सफ़ेद प्रदर की समस्या है, सफ़ेद पानी जिसको बोलते हैं, लिकोरिया, तो उसके बारे में लड़कियों को, बच्चियों को अवेयरनेस किया जाना ज़रूरी है और ये माँ का दायित्व तो बनता है। और मालूम पड़ा कि बहुत से तो माँ बाप को ही जानकारी नहीं है इन सब के बारे में। तो बच्चियों को जो जागरूक है इस मामले में, जागरूक किया जाना बहुत ज़रूरी है। गुड टच बैड टच के मामले में, स्वास्थ्य संबंधी जो इंटरनली प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में, और इतना ही नहीं, उनको सही रूप से जो अध्यात्म है, जो जीना जीने की बातें, उनके बारे में अवेयर किया जाना ज़रूरी है। वो अध्यात्म को जीना जीने की बातें क्या हैं उनको बताना है कि आपका जो व्रत रखने का मतलब ये असली व्रत नहीं है। व्रत का मतलब होता है संकल्प, किसी काम को पूरा करने का संकल्प, एक फैसला लेना कि मुझे इसको करके रहना है। ये नहीं है कि आप किसी का व्रत रख रहे हैं तो वो व्रत है। ओके, तो व्रत को सही मायने में बताइए, व्रत क्या है। उपवास, उपवास का मतलब है एक नज़दीक होना, एक कुदरत के नज़दीक होना, प्रकृति के नज़दीक होना। उपवास का मतलब ये अन्न छोड़ने से ही मतलब नहीं है। ओके, इसी तरह से तमाम चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में, उनको जो असली पूजा पाठ है वो बताना है कि असली पूजा पाठ कुछ भी नहीं है। जो हम अपने कर्तव्य हैं, अपने दायित्व हैं, अपने काम हैं, अपने कामों को अच्छी तरह से करना असली पूजा पाठ है, असली पूजा है। ओके, इतना ही नहीं, हमारे आसपास माहौल में क्या चल रहा है, लोग किस तरह की जो लैंग्वेज है उसमें बात कर रहे हैं, आसपास के माहौल के बारे में भी हमें जागरूक रहना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हर बात के पीछे की बातों का मतलब उन्हें समझना बताइए कि जो चीज़ें होती हैं ना बाहर जो दिखाई देती हैं, वो दिखाई देती हैं, वो असली चीज़ नहीं होती। उनके पीछे की जो छिपी हुई चीज़ होती है वो असली चीज़ होती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डैट, ये उनको बताना सीखिए, असली दुनिया से उनको परिचय कराइए। तो अगर आप बेटियों को अवेयर करते हो तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और आजकल के 21वीं सदी के ज़माने में, आजकल के इंटरनेट के ज़माने में बच्चियों को अवेयर किया जाना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो साइबर क्राइम होते हैं उनके धोखों से अवगत कराया जाना भी ज़रूरी है। आजकल जो प्यार के साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके बारे में भी बताया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा अगला पॉइंट है सुरक्षा। आजकल का जो माहौल है ना, मालूम पड़ा कि घर में भी बच्चियाँ सलामत नहीं हैं। ओके, और किसी भी आप विश्वास भी नहीं कर सकते। यहाँ तक इवन देन जो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई बहन है ना, उन पे भी नहीं एक बार को। ओके, बात सच है, कड़वी लगती है, लेकिन फिर भी आपको उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है और कुछ बहुत ज़्यादा रोक टोक भी नहीं करनी है, लेकिन उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना है। और जो आजकल सबसे बड़ा जो हथियार है वो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में तमाम ऐसे ऐप आने लगे हैं जो घटना की लोकेशन वगैरह बताते हैं। तमाम ज़रूरी नंबर्स वगैरह को आपकी बेटी को लेस होना चाहिए। और अगर कोई बात पड़ती है तो वो मिर्ची पाउडर भी अपने पास रख सकती हैं। अपनी बेटियों को आप कराटे वगैरह है उनको भी सिखाएं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मुश्किल स्थितियाँ हैं उनसे कैसे निकलें, उन जटिल स्थितियों में से निकलने की उनको ट्रेनिंग दें। ओके, आजकल तमाम कराटे हैं, किंग फू है, बॉक्सिंग है, तमाम चीज़ें
कोर्स वगैरह कराए जाते हैं, तमाम ऐप वगैरह आ गए हैं सुरक्षा के लिए, पुलिस के वगैरह के जो ज़रूरी नंबर्स हैं और महिला हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, उन सब के नंबर्स भी ज़रूरी रखें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मालूम पड़ा कि आप शिक्षित हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, ओके, आत्मनिर्भर भी हैं, लेकिन आप सुरक्षित नहीं हैं, ओके, तो आप सरकारी मशीनरी कैसे काम करती है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए और इस मामले में आप अवेयर रहें, अपनी बच्चियों को अवेयर करें। तो दोस्तों मेरा अगला पॉइंट है लीडरशिप। हर क्षेत्र में लीडरशिप के तमाम मौके हैं। क्या लीडरों के लीडर नहीं होते? क्या डॉक्टर्स में लीडर नहीं होते? क्या वकीलों में लीडर नहीं होते? क्या छात्रों में लीडर नहीं होते? क्या बिजनेसमैनों में लीडर नहीं होते? हर क्षेत्र में लीडर्स की डिमांड है। लीडर का मतलब है एक ऐसी क्वालिटी, एक पहल करने की क्षमता, एक आगे पहल करने की क्षमता, ओके, अपनी सोच को सच्चाई में बदल देने की क्षमता, ओके। और लीडर लोगों को लेके चलता है, वो कम्युनिकेशन स्किल जानता है, वो पब्लिक स्पीकिंग की कला जानता है, ओके, लोगों को कैसे साथ लेके चलना है, तमाम चीज़ें जानता है और पहल करता है, अपनी सोच को सच्चाई में विकसित करता है। तो अपनी बेटी को बताइए कि आपको अपने क्षेत्र में नंबर 1 बनना है और या फिर ओनली 1 बनना है। नंबर 1 या ओनली 1, नंबर 1 या फिर ओनली 1, ये चीज़ उसमें एक लीडरशिप की भावना पैदा करेगी। आज समाज में अच्छे लीडरों की ज़रूरत है, आज राजनीति में अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है, आज जो व्यापार है, उद्योग हैं, खेल जगत है, सिनेमा जगत है, सब में अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है। आप अपनी बेटियों को बताइए कि उनमें सारी संभावनाएं छुपी हुई हैं। जैसे एक बारूद के अंदर एक चिंगारी छुपी रहती है, बारूद के अंदर जैसे शक्तियाँ सोई रहती हैं, उसी तरह की शक्तियाँ आपकी बेटियों के अंदर छुपी हुई हैं। बस आपको उन्हें जागृत करने की ज़रूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे 8 पॉइंट, मेरे ये 8 बिंदु, मेरे ये 8 सूत्र आपकी बेटियों को एक कारगर, उनका जो लेवल है आज यहाँ, उससे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। ये 8 बिंदु बच्चियों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। बस ज़रूरत है उनको शिक्षित करने की, ज़रूरत है उनको जागरूक बनाने की, ज़रूरत है उनको शक्तियाँ पहचानने की। और पुरुषों के लिए भी एक बात, पुरुष लोग बच्चियों के बारे में, महिलाओं के बारे में अपनी सोच को बदल दें, सोच को सुधार लें, ओके, क्योंकि ये दुनिया जो खूबसूरत है ना, वो बच्चियों की वजह से है, महिलाओं की वजह से है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।